दोनों ही कार फ्यूचरिस्टिक है और दोनों ही ईवी है और दोनों के ही बेस वेरिएंट में फीचर्स भर भर के हैं और दोनों का प्राइस भी ऑलमोस्ट सेम ही। लेकिन असली सवाल ये है कि भाई पैसा लगाने के बाद रिग्रेट किसमें कम होगा। एक तरफ है टाटा सियरा ईवी का प्योर वेरिएंट जो कि बेस वेरिएंट है, 63 किलोवाट आवर के बैटरी पैक के साथ आता है, जो कि एक प्रैक्टिकल प्रीमियम और फैमिली फोकस्ड ईवी है। और वहीं दूसरी तरफ है महिंद्रा की तरफ से आने वाली BE6 पैक 1 जो कि फ्यूचरिस्टिक, यूथ फोकस और हाईटेक ईवी है। लेकिन बेस वेरिएंट का मतलब सिर्फ प्राइस नहीं होता, इसका मतलब होता है कि भाई इस प्राइस में आपको मिल क्या रहा है। तो आज की इस वीडियो में हम इनका कंपैरिजन करने वाले हैं, इनकी रेंज, फीचर्स, चार्जिंग, सेफ्टी, फैमिली यूज और सबसे इंपॉर्टेंट आपके लिए कौन सी बेस्ट है बेस वेरिएंट के अंदर। तो वीडियो को लास्ट तक देखना और अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो सबसे पहले इनका भाई प्राइस का कंपैरिजन कर लेते हैं। तो अगर बात करें भाई टाटा सियरा की प्योर वेरिएंट की जो कि बेस वेरिएंट है, इसका एक शोरूम प्राइस रहने वाला है 18,79,000, 18.79 लाख एक्स शोरूम आपको पड़ेगा। और वहीं अगर बात करें भाई महिंद्रा की BE6 पैक 1 की, इसका एक शोरूम प्राइस 18,90,000, मतलब देखा जाए तो भाई एक्स शोरूम के अंदर सिर्फ 11,000 रुपए का प्राइस डिफरेंस आ रहा है। और अगर बात करें हम ऑन रोड की तो भाई कहीं ना कहीं 20-21 लाख के बजट जोन में ये आ जाएगी, क्योंकि भाई कहीं पे RTO टैक्स वगैरह फ्री होते हैं, कहीं पे ईवी की पॉलिसी अलग है, तो आप इसको 20-21 लाख के ऑन रोड प्राइस के जोन में आप ले सकते हो। तो अब देखने वाली बात होगी कि भाई 11,000 रुपए सस्ती टाटा सियरा ईवी ज्यादा बेटर है या फिर 11,000 रुपए महंगी महिंद्रा BE6 ज्यादा बेटर। अब दोस्तों कंपैरिजन कर लेते हैं इनके बैटरी और रेंज रियलिटी। यहीं पे ही बायर्स बहुत ज्यादा गलती करते हैं, वो सिर्फ क्लेम रेंज देख लेते हैं, रियल वर्ल्ड की रेंज पे ध्यान नहीं देते हैं, जिसकी वजह से आगे उनको फिर दिक्कत हो। तो भाई जो टाटा सियरा का बेस वेरिएंट आता है उसमें आपको मिलता है 63 किलोवाट आवर का बैटरी पैक जो कि रियल व्हील ड्राइव होती है। तो इसमें जो कंपनी क्लेम माइलेज कर रही है वो कर रही है 535 किलोमीटर। और वहीं अगर बात करें भाई महिंद्रा की BE6 का पैक 1, उसमें आपको मिलता है भाई 59 किलोवाट आवर का बैटरी पैक। आपको ये बैटरी पैक कम लग रहा होगा टाटा सियरा के मुकाबले, क्योंकि उसमें 63 किलोवाट आवर का आता है, पर यहाँ पे भाई एक डिफरेंस है रेंज का। जो कंपनी क्लेम रेंज कर रही है वो 557 मतलब 557 किलोमीटर की कंपनी क्लेम रेंज कर रही है, यानी कि टाटा सियरा से ज्यादा रेंज आपको इसमें मिल रही है। इसका मतलब ये है कि भाई जो BS6 है वो रियल वर्ल्ड में कहीं ना कहीं थोड़ी सी ज्यादा चलने वाली है टाटा सियरा के मुकाबले। और अगर हम रियल वर्ल्ड में रेंज को माने तो भाई टाटा सियरा में जो आपको 63 किलोवाट आवर का बैटरी पैक मिलता है उसमें आप रियल वर्ल्ड की जो रेंज है वो कहीं ना कहीं 400 से 450 आप मान सकते हो। और वहीं दूसरी तरफ BE6 है, उसके अंदर जो रियल वर्ल्ड रेंज है वो भाई थोड़ी सी 10-20 किलोमीटर एक्स्ट्रा मान लो, मतलब 420 से 480 तक आप उसको मान के चल सकते हो। लेकिन अब इंडियन रिलेटिव भी सुन लो, अगर आप भाई इन दोनों ईवीज को आप सिटी के अंदर चला रहे हो, ब्रेकिंग रीजन का यूज कर रहे हो, स्पीड मॉडरेट है, तो भाई कहीं ना कहीं दोनों ही ईवी आपको सिटी के अंदर अच्छी खासी रेंज निकाल देगी। पर जब हाईवे पे जाते हो तब भाई चीजें चेंज हो जाती। तो वहां पे जब आप गाड़ी को 100-120 की स्पीड पे चलाते हो, AC ऑन के साथ, फैमिली लोड के साथ, लगेज के साथ, तब भाई रेंज काफी इफेक्ट हो जाती। मतलब सिटी के मुकाबले कहीं ना कहीं भाई हाईवे पे 20 से 30% रेंज और कम हो जाती। मतलब जो ईवी आपको भाई सिटी के अंदर 400 किलोमीटर की रेंज दे रही थी वो ईवी भाई हाईवे पे 350 के आसपास आ जाती। तो भाई जो आपको टाटा सियरा में भाई 535 किलोमीटर की रेंज आपको क्लेम मिल रही है, उस रेंज को आप भाई हाईवे के ऊपर स्पीड के ऊपर 300 से 350 मान के चलना, प्लानिंग करके कि भाई इतनी ही ये निकाल के देने वाली। और आपने अगर थोड़ी सी और ज्यादा रफ चला ली और थोड़ी सी ज्यादा स्पीड बढ़ा ली तो भाई इससे भी नीचे आ जाएगी। तो कुल मिला के ये है कि भाई ईवी वैसे भी बनी सिर्फ सिटी के लिए ही है, और अगर आप हाईवे पे जाते हो तो भाई हाईवे इसका दुश्मन है, क्योंकि वहां पे बैटरी बहुत जल्दी ड्रॉप होती है, बहुत जल्दी भाई रेंज कम होती चली जाती है, क्योंकि हाईवेज पे भाई अच्छी खासी स्पीड पे गाड़ियां चलती है, जिसकी वजह से भाई रेंज एंजाइटी भी आपको अच्छी खासी होती है। और इसी वजह से भाई काफी ओनर्स परेशान भी होते हैं ईवी वाले जब वो लॉन्ग ट्रिप्स करते हैं, क्योंकि उनकी रेंज बहुत जल्दी गिरती है और उनको टाइम पे चार्जर भी नहीं मिल पाते। कोई चार्जर खराब होते हैं, कोई चालू नहीं होते, किसी में कुछ दिक्कत, किसी में कुछ। बाकी अगर हम दोनों के कंपैरिजन की बात करें तो अगर आपको थोड़ी सी एक्स्ट्रा रेंज चाहिए तो भाई आप BE6 की तरफ जा सकते हो, और थोड़ी सी कम रेंज में आप एडजस्ट कर सकते हो तो भाई आप टाटा सियरा ईवी की तरफ जा। नेक्स्ट जो कंपैरिजन है भाई हमारा वो है चार्जिंग और ओनरशिप का। तो ईवी खरीदने के बाद असली स्टोरी शोरूम से नहीं भाई चार्जिंग स्टेशन से स्टार्ट हो। दोनों ही कार भाई होम चार्जिंग सपोर्ट करती है, पर भाई जो टाटा सियरा है उसमें आपको 7.2 किलोवाट आवर
वाट तक का चार्जिंग सपोर्ट मिलता है, होम चार्जर। पर वहीं पे भाई जो महिंद्रा की BE-X है उसमें भाई आपको 7.2 किलोवाट आवर वाला चार्जिंग तो सपोर्ट है ही, साथ में आपको मिलता है 11.2 वाला भी। मतलब इसमें आपको भाई थोड़ी सी ज्यादा चार्जिंग सपोर्ट मिल जाती है, जिससे जल्दी बैटरी चार्ज हो जाती है महिंद्रा में, पर टाटा सियरा में भाई थोड़ी कम मिलती। और अगर बात करें भाई हम फास्ट चार्जिंग की, DC फास्ट चार्जिंग की, तो जो भाई टाटा सियरा है उसमें आपको सिर्फ 120 किलोवाट का चार्जिंग सपोर्ट करता है DC फास्ट चार्जिंग। पर वहीं दूसरी तरफ भाई जो महिंद्रा की BE-6 आती है उसमें भाई जो आपको फास्ट चार्जिंग सपोर्ट है वो 140 किलोवाट का है। मतलब यहाँ पे भी भाई चार्जिंग का बेनिफिट आपको ज्यादा BE-6 में ही मिल रहा है जब आप बाहर से कहीं चार्जिंग स्टेशन से गाड़ी को चार्ज करते हो। और इसका फायदा आपको ये मिलेगा कि भाई चाहे आप होम चार्जिंग ले लो, चाहे आप बाहर की चार्जिंग ले लो, जो BE-6 है वो टाटा सियरा के मुकाबले ज्यादा जल्दी फास्ट चार्ज हो जाएगी। तो कुल मिला के ये है कि भाई अगर आपको थोड़ी ज्यादा फास्ट चार्जिंग चाहिए तो भाई BE-6 की तरफ जा सकते हो, और थोड़ी सी कम चार्जिंग सपोर्ट से आपका काम चल रहा है तो भाई टाटा सियरा की तरफ जा। नेक्स्ट कंपैरिजन है भाई परफॉर्मेंस। तो भाई जो टाटा सियरा है जिसमें रियल व्हील ड्राइव आती है, इसमें भाई आपको जो परफॉर्मेंस मिलने वाली है तो जो मोटर की पावर है वो आपको भाई 175 किलोवाट की मिलेगी। पर वहीं पे भाई जो महिंद्रा की BE-6 है उसमें जो मोटर की पावर है वो आपको 170 किलोवाट की मिलेगी। मतलब 5 किलोवाट का डिफरेंस है, थोड़ी सी ज्यादा स्ट्रॉन्ग मोटर आपको टाटा सियरा के अंदर मिल रही है। पर भाई जब आती है बात टॉर्क की तो वहां पे थोड़ा सा गेम बदल जाता है, क्योंकि भाई टाटा सियरा के अंदर आपको 315 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिलता है, और जबकि भाई जो महिंद्रा BE-6 है उसमें 380 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिलता है। मतलब टॉर्क के मामले में तो भाई बहुत ज्यादा आगे है BE-6, जिसका फायदा आपको हाईवे पे भाई ओवरटेक के टाइम पे मिलने वाला है। तो भाई सिटी में तो दोनों ही कार क्विक फील होगी, क्योंकि वहां पे इतनी ज्यादा जरूरत नहीं होती है भाई, क्विक एक्सीलरेशन EV में ऑटोमेटिक आपको मिल भी जाता है, तो वहां पे तो आपको ये डिफरेंस पता नहीं चलेगा। पर जब आप गाड़ी को हाईवे पे लेके जाते हो, जब वहां पे थोड़ा सा इस डिफरेंस का आपको पता चलेगा टॉर्क का, जब आप गाड़ी को ओवरटेक करो। तो भाई अगर आपको थोड़ी कम परफॉर्मेंस है, आपका काम चल जाता है, या फिर आपको ज्यादा रनिंग सिटी के अंदर ही, और EV का मतलब ही सिटी होता है भाई, तो फिर आप टाटा सियरा EV की तरफ जा सकते हो। और अगर आपको भाई हाई परफॉर्मेंस चाहिए, हाई टॉर्क चाहिए, तो फिर आप BE की तरफ जा। अब दोस्तों इनका कंपैरिजन कर लेते हैं डायमेंशन का, स्पेस और प्रैक्टिलिटी का, जो कि भाई इंडियन फैमिली यूजर के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो भाई अगर हम बात करें इनकी भाई डायमेंशन की, तो यहाँ पे अगर चाहे आप लेंथ में ले लो और चाहे आप विड्थ में ले लो, BE-6 ज्यादा लंबी और ज्यादा चौड़ी है टाटा सियरा के मुकाबले, जिसका फायदा आपको अंदर सेकंड रो में जो 3 लोग बैठेंगे वो थोड़े और ज्यादा कंफर्टेबल बैठ पाएंगे। पर जो हाइट है वो भाई टाटा सियरा की ज्यादा है, जिससे कि आपको जो हेड रूम है वो अच्छा खासा मिलने वाला है। पर वहीं पे जब अगर बात करें व्हील बेस की, तो वहां पे भाई फिर BE-6 बाजी मार जाती है, वहां पे आपको थोड़ा ज्यादा व्हील बेस मिलता है टाटा सियरा के मुकाबले। मतलब लेग रूम वगैरह अच्छा खासा स्पेस अंदर आपको मिलने वाला है। और भाई अगर बात करें ग्राउंड क्लियरेंस की, तो यहाँ पे कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है भाई। जो टाटा सियरा उसमें 205 mm का मिलता है, और जो BE-6 है उसमें 207 mm का मिलता है। तो ग्राउंड क्लियरेंस में तो दोनों गाड़ियां एकदम आसपास ही है, क्लोज। पर भाई अगर हम बात करें बूट स्पेस की, तो वहां पे टाटा सियरा बाजी मार जाती है, क्योंकि उसमें आपको मिलता है 622, और जो BE-6 है भाई उसमें मिलता है आपको 455 लीटर का। तो बूट स्पेस में भाई ज्यादा टाटा सियरा है। पर यहाँ पे भाई एक प्लस पॉइंट और है आपको, जो भाई BE-6 है उसमें आपको फ्रंट स्टोर मिल जाता है, जो आगे बोनेट में जो स्टोरेज होता है वो आपको मिल जाता है 45 लीटर का, इसके बेस वेरिएंट। पर जो टाटा सियरा EV है उसके बेस वेरिएंट में आपको फ्रंट का जो स्टोर है वो आपको नहीं मिलता है, तो उसको आप एक्स्ट्रा एड ऑन कर। तो भाई अगर आपको ज्यादा बूट स्पेस चाहिए और ज्यादा ऊंची गाड़ी चाहिए, दिखने में थोड़ी सी बड़ी बड़ी सी चाहिए, तो फिर आप टाटा सियरा EV की तरफ जा सकते हो। लेकिन अगर आपको फैमिली पर्पज से ज्यादा कंफर्ट चाहिए, पीछे सेकंड रो में भाई आप ज्यादा अच्छे से 3 लोगों को बैठाना चाहते हो, लेग स्पेस वगैरह, हेडरूम वगैरह सब कुछ अच्छा खासा स्पेस चाहिए, एक प्रैक्टिकल कार चाहिए, तो फिर आप भाई BE की तरफ जा सकते। अब दोस्तों बात कर लेते हैं इनके फीचर कंपैरिजन। तो जो 11,000 रुपए का डिफरेंस है उसमें क्या क्या फीचर्स का भी डिफरेंस है। वैसे तो भाई दोनों गाड़ियों में आपको जो डेली बेस के फीचर्स है वो आपको भर भर के मिलेंगे, चाहे वो म्यूजिक सिस्टम हो, चाहे इलेक्ट्रिक ORVM हो, चाहे पुश बटन हो, ये सारे फीचर्स आपको दोनों ही गाड़ियों में मिल जाएंगे। पर जो कुछ फीचर्स है उनका डिफरेंसेस है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो भाई जो BE-6 है उसमें एक तो आपको मैंने बताया था फ्रंट स्टोर मिल जाएगा आपको आगे बोनेट में, बाकी तो भाई ऐसा कोई एक्स्ट्रा फीचर नहीं मिलता आपको। पर अगर बात करें टाटा सियरा की, इसमें भाई आपको अच्छे ज्यादा खासे एक्स्ट्रा फीचर मिल रहे हैं। एक तो सबसे बड़ा फीचर है भाई बाहर से आपको अलॉय व्हील मिल जाएंगे 18 इंच के, वहां पे आपको स्टील व्हील कवर मिलते हैं स्टील रिम के साथ। पर यहाँ पे भाई
भाई 18 इंच के अलॉय मिल जाते। साथ में भाई B6 में सिर्फ ड्राइवर सीट हाइट एडजस्टेबल है मैनुअल। यहाँ पे आपको भाई टाटा सियरा ईवी के अंदर को ड्राइवर पैसेंजर वाली सीट भी भाई आपको हाइट एडजस्टेबल मिल जाएगी मैनुअल, और भाई जो सीट बेल्ट है उसकी भी हाइट एडजस्टेबल आपको मिलने वाली। और अगर बात करें म्यूजिक सिस्टम की तो भाई जो B6 है उसमें आपको मिलते हैं 6 स्पीकर का सेटअप, और यहाँ पे आपको मिलता है भाई 8 स्पीकर का, जिसमें 4 स्पीकर और 4 ट्विटर। तो कुल मिला के ये है कि भाई आपके काम के जो डेली फीचर्स हैं वो दोनों ही गाड़ियों में अच्छे खासे मिल रहे हैं। आपको कोई ऐसी फीचर की कमी नहीं आने वाली है, चाहे रिवर्स कैमरा हो, ये सब आपको मिल रहे हैं। और ये बेस वेरिएंट है, इसमें इतनी ही आप उम्मीद कर सकते हो, क्योंकि इनमें भाई आपको 360 या एडास या फिर वेंटिलेटेड सीट्स ये सब आपको इसमें इनमें नहीं मिलने वाली। तो भाई अगर आपको थोड़े से एक्स्ट्रा फीचर्स चाहिए तो फिर आप टाटा सियरा की तरफ जा सकते हो, और थोड़े से कम फीचर में आपका काम चल रहा है तो फिर आप B6 की तरफ जा। अब दोस्तों बात कर लेते हैं इनके सेफ्टी कंपैरिजन, क्योंकि आजकल जो फैमिली बायर हो उनके लिए भाई ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि सेफ्टी क्या मिले। तो भाई चाहे महिंद्रा हो या टाटा हो, दोनों ही सेफ्टी में भाई आगे चल रहे हैं, अच्छे खासे सेफ फीचर्स दे रहे हैं, दोनों गाड़ियां अपनी सेफ बना रहे हैं। तो भाई दोनों ही गाड़ियों में आपको 6 एयरबैग एज स्टैंडर्ड मिल ही जाते हैं। बाकी ABS EBD ESC वगैरह जैसे सारे फीचर्स इसमें मिल जाते हैं सेफ्टी के। और भाई जो B6 है वो 5 स्टार रेटिंग है, पर टाटा सियरा ईवी का भी क्रैश टेस्ट नहीं हुआ, तो ये भी भाई 5 स्टार ही आराम से ले आएगी, क्योंकि इसका आइस वर्जन भी 5 स्टार लाया है तो ये भी ले आएगी। तो दोनों ही गाड़ियां 5 स्टार है, कोई ऐसा खास डिफरेंस नहीं है जो भाई सेफ्टी में, तो दोनों ही अपने हिसाब से बेस्ट है। तो जो आपकी रिक्वायरमेंट ज्यादा फुलफिल करती है उसकी तरफ आप जा। तो भाई फाइनल वर्डिक्ट क्या है, कौन सी गाड़ी किसको लेनी चाहिए? तो सबसे पहले बात कर लेते हैं भाई टाटा सियरा की। तो भाई जिनको एक तो थोड़ा सा ईवी का इकोसिस्टम चाहिए, क्योंकि भाई टाटा का थोड़ा सा ज्यादा इकोसिस्टम स्ट्रॉन्ग है महिंद्रा के मुकाबले। साथ में भाई जिनको फीचर्स लोडेड कार चाहिए, मतलब थोड़े से ज्यादा फीचर्स चाहिए, और थोड़ा सा भाई बूट स्पेस आपको ज्यादा चाहिए, और आप सिटी के पर्पज से ज्यादा यूज करने वाले हो गाड़ी को, तो भाई आप टाटा सियरा ईवी की तरफ जा सकते हो। और अगर बात करें भाई महिंद्रा B6 की, तो अगर आपको एक भाई ज्यादा स्पेस वाली गाड़ी चाहिए, प्रैक्टिकल और स्पेस, और साथ में भाई आप ज्यादा गाड़ी को हाईवे पर रन करने वाले हो, क्योंकि इसमें जो टॉर्क है वो ज्यादा मिलता है आपको, और एक भाई फ्यूचरिस्टिक टाइप का डिजाइन चाहिए आपको, क्यूपे टाइप डिजाइन है इसका, तो थोड़ा सा फ्यूचरिस्टिक लगता है। अंदर से भी भाई जो इसका डैशबोर्ड वगैरह वो कॉकपिट वो एकदम थोड़ा सा फ्यूचरिस्टिक लगता है। और साथ में आपको भाई थोड़ी सी रेंज भी ज्यादा चाहिए, और थोड़ी सी चार्जिंग भी थोड़ी फास्ट चाहिए, तो फिर आप भाई महिंद्रा B6 की तरफ जा। बाकी आप दोनों गाड़ियों में से कौन सी गाड़ी फाइनल करने वाले हो कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताना, और दोनों गाड़ियों की टेस्ट ड्राइव जरूर लेना, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर कर दो। जय हिंद जय भारत।